मौका भले ही सोनेलाल पटेल की जयंती का था, लेकिन मंच 2024 के लिहाज से तैयार हुआ था और इसी मंच से बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद भी कर दिया। तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में विरासत की जंग एक बार फिर देखने को मिली, लेकिन यहां भी एनडीए हर बार की तरफ पीडीए पर ही भारी रही। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे दो बहनों की लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश से 24 की चढ़ाई हो गई है। बीजेपी की पहली पसंद पूर्वांचल, जहां 13 लोकसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का दबदबा है, जहां 2014 के रण में 12 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर अपना दल यस ने जीत हासिल की। उसी जीत के ग्राफ को कायम रखने के लिए इस बार चढ़ाई सोनेलाल पटेल की जयंती से हुई है, जिसमें बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और जीत हार के बीच वो लकीर भी खींच दी है, जिसे पार करना पल्लवी गुट के लिए चुनौतीपूर्ण है। अपना दल यस के साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं। तो अपना दल के साथ सिर्फ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आए। यानी सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर दोनों बेटियों के बीच छिड़ी जंग में पल्लवी पटेल का पलड़ा भारी रहा। दोनों गुट ने अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन बीजेपी ने इस कार्यक्रम को भी ग्रैंड बनाते हुए यूपी की जनता को खास संदेश दिया। पहली मंत्री परिषद है जिसमें 27 पिछड़ा समाज के मंत्री बनकर पिछड़ा समाज का कल्याण का काम कर रहे हैं। ये पहली बार सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज के, आदिवासी समाज के और दलित समाज के सांसद किसी गठबंधन में चुनकर आए हैं, तो वो एनडीए के गठबंधन में चुनकर आए हैं। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सभी सहयोगी दलों को मिलकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के उस अभियान के साथ जुड़ना है। यानी कार्यक्रम भले ही सोनेलाल पटेल की जयंती का हो, लेकिन इसी बहाने एनडीए और पीडीए आमने सामने आ गए और जयंती पर जंग के बीच बीजेपी ने 24 के लिए विजयी उद्घोष भी कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी का और अपना दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज उन लोगों ने इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को प्रतिभाग करने का अवसर दिया है। और मैं जा रहा हूं सपा, बसपा और कांग्रेस को हराने के लिए। ये दल है अपना, ये दल है अपना, पूरा करना है सोनेलाल जी का सपना। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी और बीजेपी कुर्मी वोटर्स को फिर से साधने की कोशिश में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता बीजेपी से छिटक गए थे। ये मतदाता अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। ऐसे में अनुप्रिया की पार्टी के आयोजन से खुद अमित शाह भी शामिल होने लखनऊ पहुंचे, क्योंकि बीजेपी और अपना दल यस की कोशिश छिटके हुए कुर्मी मतदाताओं के साथ ही अन्य पिछड़े मतदाताओं को बड़ा संदेश देना मकसद है। कि जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, लेकिन जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। और ऐसे थे हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, जो आज भले ही सशरीर हमारे बीच में उपस्थित न हो, लेकिन एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक विचार के रूप में सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त
सोनेलाल पटेल के निधन के बाद अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के बीच उनकी विरासत को लेकर जंग छिड़ गई है। कहा जाता है कि यूपी में यादवों के बाद ओबीसी में सबसे ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। अब सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर उनकी दोनों बेटियां पल्लवी और अनुप्रिया आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों की राजनीतिक आधार कुर्मी वोट बैंक है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने, कुर्मी वोट बैंक पर दोनों की नजर। विपक्षी एकता की तस्वीर धुंधली, सिर्फ अखिलेश यादव ही नजर आए। यानी घर की लड़ाई अब बीजेपी बनाम विपक्ष पर आ गई है, जिसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, सीएम योगी हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमे से सिर्फ अखिलेश यादव, जो इस शक्ति प्रदर्शन में भी अलग थलग नजर आए। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश में इसी कार्यक्रम के बाद चुनावी मोड में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।